चलिए, तो आज हम लोग रायगढ़ जिला को पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो ये ऊपर वाला भाग इसका रायगढ़ का है, नीचे वाला भाग सारंगढ़ बिलाईगढ़ का है। तो हमको फिलहाल सारंगढ़ बिलाईगढ़ को नहीं पढ़ना है, इधर सारंगढ़ इधर बिलाईगढ़ है, वो अलग जिला बन चुका है। तो अभी हमको रायगढ़ जिला को पढ़ना है, इसी को हमको यहाँ पर देखना है। देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले तो नेशनल हाईवे बनाना है। तो जो जांजगीर चांपा में हम लोगों ने नेशनल हाईवे 49 जो देखा था, नेशनल हाईवे 49, उसी नेशनल हाईवे को इस प्रकार से यहाँ पर बनाना है। ठीक, कुछ इस प्रकार से ये नेशनल हाईवे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये कौन सा नेशनल हाईवे है? 49 है ना, 49, कुछ इस प्रकार से ऐसे है ये। ठीक है, चलिए, तो ये नेशनल हाईवे 49 हो गया, NH 49, इस प्रकार से। इसके बाद एक और नेशनल हाईवे आपको नीचे बनाना है। यहाँ से ये महासमुंद जिला में एक सरायपाली नाम की जगह है। ठीक, इधर एक सरायपाली नाम की जगह है। इस सरायपाली इस प्रकार से हमको एक नेशनल हाईवे ले जाना है जिसका नाम है 153, नेशनल हाईवे 153। तो सरायपाली से सारंगढ़, और सारंगढ़ से इस प्रकार से जांजगीर मतलब शक्ति जिला के जो चंद्रपुर है वहां से होते हुए इस प्रकार से रायगढ़ में जा करके ये नेशनल हाईवे 49 से कनेक्ट हो जाता है ना। मतलब ये जो नेशनल हाईवे अभी मैं बनाया हूँ ये है NH 153, 153 है ना, 153 है, जो कि कहाँ से जा रहा है? सरायपाली से। ठीक है, ये वाले जो पॉइंट है ये सरायपाली है ना, सरायपाली, ये ऐसे, ये सरायपाली। यहाँ पर देखेंगे तो सारंगढ़ आएगा है ना, लेकिन ये सारंगढ़ सरायपाली ये सबको तो हमको अभी कोई काम नहीं है ना। ये सारंगढ़ है। ठीक है, जब सारंगढ़ ये मतलब ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ पढ़ेंगे या फिर महासमुंद जिला पढ़ेंगे तो ये सबको देखना है। अभी फिलहाल यहाँ पर रायगढ़ हमको समझ में आ गया। रायगढ़ में दो नेशनल हाईवे आकर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, एक 49 है, इधर से 153 है। ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ। अब देखो तहसीलों को, तहसील, ठीक है, तो तहसील में सबसे पहले तो यहाँ पर रायगढ़ को बना लो। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये है रायगढ़। ठीक है, यहाँ पर रायगढ़। नीचे में इस वाले क्षेत्र में है पुसौर। ठीक है, यहाँ पर है पुसौर। अब इधर बढ़ेंगे आगे तो इस वाले क्षेत्र में मिलता है तमनार, है ना, ये तमनार। इधर देखेंगे तो घर घोड़ा है ना, घर घोड़ा नाम का एक तहसील है। ऐसे घर घोड़ा। ठीक है, कटघोरा नहीं समझ रहे हैं ना, घर घोड़ा है वो। इधर खरसिया है, शक्ति के पास में इस प्रकार से यहाँ पर खरसिया। ठीक है, ये खरसिया हुआ। अब इसके बाद इधर देखेंगे तो धर्म जयगढ़ तहसील है इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, धर्म जयगढ़ तहसील। इधर लैलूंगा है, ऐसे लैलूंगा। और इसके बाद यहाँ पर एक नया तहसील बनाना है ना, नया तहसील है जिसका नाम मुकड़ेगा नाम का तहसील है ना, ये मुकड़ेगा कहते हैं इसको। ऐसे ये नया तहसील है मुकड़ेगा।
चलिए, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर तहसील को समझ लिया। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी तहसील है ये हम लोगों ने देखा। अब नदियों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नदी है। नदी तो हम लोग बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं, ये मांड नदी, ये ऐसा ऐसा, है ना। वही सब नदी यहाँ पर फिर से आएगा। जैसे कि इधर से एक हमको इस तरीके से एक नदी देखने को मिलेगी, है ना, ये मांड नदी है। इस तरीके से यहाँ तक आती है, चंद्रपुर तक। ठीक, ऐसे, है ना, ये वाला पॉइंट में चंद्रपुर बनता है, तो वहां तक ये नदी पहुंचती है महानदी से मिलने के लिए। ठीक है, नीचे से लात नदी आती है, जिसको हम लोगों ने देखा, मतलब शक्ति जिला जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर आपको मैं समझा चुका हूँ, है ना। यहाँ पर हम लोग एक चीज और कि महानदी पढ़ेंगे, मतलब महानदी देखते हैं इस तरीके से इधर, है ना, ये महानदी है, ये ऐसे। इसी महानदी से आकर के ये जो मांड नदी है वो मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये मांड नदी आके इस प्रकार से शक्ति में मिलती है ना, ध्यान रखेंगे। और इधर से एक नदी हमको ऐसे देखने को मिलती है, इसका नाम लात नदी है। तीनों का संगम स्थल यहाँ पर चंद्रपुर हमको देखने को मिलता है। तो ठीक है, फिलहाल वो तो शक्ति में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस नदी का नाम मैं आपको क्या बताया, मांड नदी। ठीक है, ये मांड नदी है, ऐसे। ये नदी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, महानदी, ऐसे। इसी महानदी की एक और सहायक नदी केलो नदी के नाम से जिसको जानते हैं, रायगढ़, जो मतलब रायगढ़ शहर इस केलो नदी के किनारे है। जो केलो नदी है वो किस प्रकार से है, ये कुछ इधर से, एक मिनट, हमको रायगढ़ के पास इसको ले जाते, मतलब बनाते हुए जाना है, तो मतलब इस प्रकार से हम इसको, ये ऐसा, ठीक है। तो ये केलो नदी है। अब इसको आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो जो केलो नदी है उसी के किनारे यहाँ पर रायगढ़ शहर बसा हुआ है। ठीक है, उसी किनारे क्या है, रायगढ़ शहर बसा हुआ है। ये है केलो नदी। ठीक है, केलो नदी। चलो, तो ये केलो नदी निकलती कहाँ से है इसको भी देख लो। यहाँ पे ये जो लैलूंगा है, इसी के पास में यहाँ पर लुड़ेग की पहाड़ी है ना। इस वाले क्षेत्र में इस प्रकार से लुड़ेग की पहाड़ी इसको बोलते हैं। इस लुड़ेग की पहाड़ी से ये नदी निकलती है ना। ऐसे लुड़ेग की पहाड़ी, ठीक है, यहाँ से निकली है। बाकी ये मांड नदी यहाँ पर मैन पार्ट से निकलती है। ठीक है, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैन पार्ट से निकलती है ऐसे बोल के। ठीक है, तो ये नदी हुआ। अब देखो, नदी के बाद जितने भी धार्मिक स्थल या फिर और जो भी चीजें हैं उनको, तो पहली चीज तो ध्यान में रखना, यहाँ पर एक हम लोग पहाड़ी पढ़ते हैं। मैं आपको बहुत बार इस चीज को समझा चुका हूँ। इसका नाम, मतलब इस प्रकार से चंवर ढाल के नाम से हम लोग जानते हैं, चंवर ढाल की पहाड़ी, है ना। इधर इस प्रकार से चंवर ढाल की पहाड़ी हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको कहाँ बनाया, चलो यहीं पे इस प्रकार से, है ना। ऐसे ये पहाड़ी हम लोग पढ़ते हैं ना, चंवर ढाल की पहाड़ी। बहुत लंबा फैला हुआ है पहाड़ी, चंवर ढाल की पहाड़ी। ठीक है, इस प्रकार से चंवर ढाल की पहाड़ी है। तो अभी चंवर ढाल की पहाड़ी में बहुत सारे गुफा वगैरह हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको अभी हम बना लेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी गुफा है वो सबको, है ना, इसी के आसपास इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। चंवर ढाल की पहाड़ी और इस प्रकार से लंबा फैला हुआ है ना, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से इधर, और हम चाहे तो फैला सकते हैं इसको। चलिए, पहले मंदिरों को देख लेते हैं, कुछ मंदिर वगैरह होगा तो। फिलहाल मंदिर तो यहाँ पे
मंदिर नहीं, हमको गुफा देखना, ठीक है, गुफा, मंदिर वगैरह ज्यादा नहीं है यहाँ पे, गुफा के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ इस वाले पॉइंट पर इधर, ठीक है, सिंघनपुर की गुफा है। सिंघनपुर की गुफा, ठीक है, इस प्रकार से। अब सिंघनपुर की गुफा के बारे में दो चार पॉइंट याद रखेंगे, है ना। पहली चीज तो इसका खोज किसने किया था, यहाँ पर क्या क्या मिलता है, वो सब हमको याद रखना पड़ेगा। तो एंडरसन, मतलब एक अंग्रेज अधिकारी है एंडरसन नाम का, उन्होंने इसका खोज किया था। ठीक है, पूर्व पाषाणकालीन बहुत सारे यहाँ से हमको साक्ष्य वगैरह देखने को मिलता है। तो पहले तो लिख लो यहाँ पर एंडरसन के द्वारा खोजा गया, एंडरसन, एंडरसन के द्वारा खोजा गया है 1910 में। कब खोजा गया था, 1910 में। यहाँ पर जो भी शैल चित्र वगैरह है वो सबके बारे में इनको पता चला, और इसको छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहते हैं। क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका में जिस प्रकार से हमको बहुत सारे शैल चित्र वगैरह मिलते हैं ना, इसी प्रकार से शैल चित्र हमको इस सिंघनपुर की गुफा में देखने को मिलता है। इसी वजह से सिंघनपुर की गुफा को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहते हैं। ठीक है, पूर्व पाषाणकालिक जो बहुत सारे साक्ष्य है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है ना। पाषाणकालिक बोले या फिर पूर्व पाषाणकाल के बहुत सारे साक्ष्य हमको इस मतलब ये वाले क्षेत्र में, खास करके पूर्व पाषाणकालीन जो साक्ष्य है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ। अब देखो इसी के आसपास और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमको समझना है। जैसे कि इसी के पास में यहाँ पर एक राम झरना है ना। अब यहाँ खरसिया से थोड़ा आगे जाओगे तो इस वाले पॉइंट पर कहीं पर, है ना, इधर बना लो, है ना, एक क्या है यहाँ पर, मोनेट, मोनेट इस्पात संयंत्र है ना, मोनेट इस्पात संयंत्र, मोनेट इस्पात, है ना, मोनेट इस्पात संयंत्र है, एक प्राइवेट मतलब स्टील प्लांट है ये, मोनेट इस्पात संयंत्र। इसका स्थापना सन 2000 में हुआ था, याद रखेंगे, सन 2000 में इसका स्थापना हुआ था, है ना। इसमें और कुछ पॉइंट याद नहीं रखना है, बस इतना बस याद रखें कि मोनेट इस्पात संयंत्र इस प्रकार से यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हमको और क्या देखने को मिलता है, एक राम झरना देखने को मिलता है। ठीक है, ये राम झरना है, और इसी के आसपास में हमको बहुत सारे और जगह देखने को मिलता है जो कि ये पाषाणकालीन जहाँ से साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर राम झरना है, राम झरना। ठीक, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसी मतलब चमर ढाल की जो पहाड़ी है, इसी चमर ढाल की पहाड़ी में कहीं पर इस प्रकार से हमको एक बोतलदा की गुफा देखने को मिलता है। ठीक है, बोतलदा की गुफा। छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी गुफा के रूप में इसको जाना जाता है ना, बोतलदा की गुफा को। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी गुफा पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, बोतलदा की गुफा है। ठीक है, चंवर ढाल की पहाड़ी में ही क्या मतलब इसी के आसपास में क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से मतलब बोतलदा गुफा है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा। देखो अब इसके बाद और भी बहुत सारे जो पाषाणकालीन जो जगह है वो कहाँ कहाँ पे उसको देखेंगे, इसी के आसपास में। ठीक है, चंवर ढाल की पहाड़ी के थोड़ा सा नीचे इधर हम आएंगे तो इस वाले पॉइंट पर मतलब इधर हमको बहुत सारे जो पाषाणकालीन जगह है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सा जगह है, हम लोगों ने पाषाण काल जब पढ़ रहे थे बहुत सारी जगह का नाम आपको बताया था, जैसे कि भंवर खोल है ना, भंवर खोल, गीधा, सोनबरसा, ऐसे में बहुत सारी जगह का नाम मैं बताया था। तो वही सब हमको यहाँ पर लिखना है ना। भंवर खोल है, गीधा है, सोनबरसा है ना, भंवर खोल, गीधा, सोनबरसा, इस तरीके से बहुत सारे जगह हमको यहाँ पर देखने को मिलता है।
ठीक है, इसी के पास में मतलब रायगढ़ में ही हमको एक कबरा पहाड़ देखने को मिलता है। हालांकि कबरा पहाड़ को मैं इधर कहीं पर बना देता हूँ, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ ये इधर शो होता है ना, इस वाले क्षेत्र में कहीं पर शो होता है। बाकी यहाँ पर मैं रायगढ़ के पास में कबरा पहाड़ में बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कबरा पहाड़। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कबरा पहाड़ है ना, ध्यान रखेंगे। एक और जगह इधर हमको ये इधर ही कहीं पर एक पहाड़ी है बसना झार नाम का, यहाँ पर भी शैल चित्र वगैरह हमको देखने को मिला है। बसना झार है ना, ऐसे बसना झार। इधर जब पहुंचेंगे, मतलब इधर 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 इस वाले क्षेत्र में, तो एक गुफा है, कर्मागढ़ की गुफा कहते हैं। ठीक है, कर्मागढ़ गुफा के नाम से इसको जाना जाता है। तो इधर कहीं पर इस प्रकार से कर्मागढ़ गुफा। ठीक है, कर्मागढ़ गुफा है और कर्मागढ़ का पहाड़ भी है। ठीक, इस प्रकार चाहो तो इसको पहाड़ का संकेत इसमें बना सकते हो। ठीक, कर्मागढ़ गुफा है, कर्मागढ़ पहाड़ दोनों है। चलो बस यहाँ पर मतलब रायगढ़ में हम लोगों ने और भी कुछ कुछ जगह, जैसे कि टेरम पढ़ा था, ओंगना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, जो भी शैल चित्र वगैरह हम लोग देखते हैं ना। तो जैसे कि ये वाले क्षेत्र में एक ओंगना नाम का एक गुफा है ना, इस प्रकार से ओंगना, इस प्रकार से गुफा का, चलो गुफा तो नहीं बन रही है, बाकी ऐसे रहने दो। ओंगना है ना, यहाँ पर भी बहुत सारे हमको शैल चित्र वगैरह प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से इधर एक टेराम नाम का जगह है, टेरम है ना, टेरम। यहाँ से भी क्या हुआ है, हमको जो पाषाणकालीन जो भी साक्ष्य वगैरह है वो हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अंगना ओंगना है, टेरम है, ये सभी जगह पाषाणकालीन है, ध्यान रखेंगे। तो रायगढ़ में हमको मुख्य रूप से वही जो पाषाणकालीन जो साक्ष्य वगैरह है सब देखने को मिलता है ना, ये सब देख लिए। ये सब पूरा सिंघनपुर की पहाड़ी के आसपास है, बोतलदा गुफा है, सिंघन मतलब सिंघनपुर है ना, कर्मागढ़ गुफा है, ओंगना है, टेरम है ना। इसी के आसपास में धर्मजयगढ़ के आसपास में एक सिसिरंगा नाम का घाट है ना, सिसिरंगा घाट जिसको कहा जाता है, इधर ऐसे सिसिरंगा घाट के नाम से इसको जानते हैं, है ना। जो घाटी होता है ना, वही ऐसा घाटी है, कोई और इसकी विशेषताएं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ इसके बारे में नहीं है। सिसिरंगा घाट बस याद रखेंगे। सिसिरंगा, ऐसे कुछ वहाँ एक छोटा मोटा मंदिर है, बाकी ये सिर्फ घाटी की याद रखें। कुछ कुछ घाटी रहता है जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए इसको बता दिया सिसिरंगा घाटी जिसको कहते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से ये हुआ। अब यहाँ पर और क्या बचा, रायगढ़ में ही ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल हमको देखने को मिलता है ना, रायगढ़ में, जिसको मोहन जूट मिल कहते हैं, है ना। ये मोहन जूट मिल 1935 में आप लोगों ने इसको उसमें भी पढ़ा हुआ है, उद्योग में मैं बताया था 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, राज्य का एकमात्र जूट मिल अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ यही है। ठीक, कौन सा है, मोहन जूट मिल। रायगढ़ में ही और हमको एक ओपी जिंदल स्टील प्लांट देखने को मिलता है ना, इस प्रकार से जिंदल स्टील प्लांट कह सकते हैं। जिंदल स्टील प्लांट, इस प्रकार से है ना, जिंदल स्टील प्लांट।
स्थापना 1988 के आसपास हुआ था। इस प्रकार से डेट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही याद रखो, ठीक है। ओपी जिंदल स्टील प्लांट, ठीक है। चलो इस तरह से ये हुआ। पुसौर के आसपास में इधर नीचे पुसौर में हमको लारा नाम का एक जगह है, ठीक है। लारा, लारा, इस लारा में हमको एनटीपीसी देखने को मिलता है, ऐसे, है ना। तो एनटीपीसी लारा, एनटीपीसी, एनटीपीसी लारा, इस प्रकार 3 जगह हम लोग एनटीपीसी पढ़ते हैं, है ना। एक कोरबा देखते हैं, एक ये लारा में देख लिए, और एक सीपत में देखते हैं बिलासपुर में, ठीक है। स्थापना पूछा जाएगा तो 2014 में इसकी स्थापना किया गया था एनटीपीसी लारा का। और उत्पादन क्षमता पूछा जाएगा तो इसमें है 1600 मेगावाट, 1600 मेगावाट के इसमें उत्पादन होता है, ठीक है। तो स्थापना है 2014, उत्पादन होता है 1600 मेगावाट, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर पुसौर में, पुसौर के नीचे यहाँ पर एक हमको पुल देखने को मिलता है ना। पुसौर में हमको ये महानदी में एक ठो ऐसे लंबा पुल देखने को मिलता है ना, ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इस पुल का नाम याद रखेंगे। ये जो पुल है ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल है ना। इसको मतलब स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु के नाम से जानते हैं। अभी मैं आपको स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव डैम के बारे में भी बताऊंगा, केलो नदी में है। फिलहाल यहाँ पर ये सेतु है ना, ध्यान रखेंगे। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव, दिलीप सिंह जुदेव, है ना। इसको स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु कहते हैं, याद रखेंगे ना। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल, इसका अगर लंबाई याद रखा मतलब पूछा जाएगा तो बताएंगे 1830 मीटर, ठीक है। 1830 मीटर इसका क्या है, लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक है पूछा जाएगा तो यहाँ पर बता देंगे। ये वाले जो पॉइंट है यहाँ पर है नदी गांव, ठीक है। नदी गांव नाम से एक गांव है, ये नदी गांव वाला पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर है सूरजगढ़, ऐसे। तो सूरजगढ़ से लेकर के नदी गांव तक का ये पुल बना हुआ है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु, या फिर स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव पुल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। चलो ये हुआ इस प्रकार से। अब यहाँ पर और क्या बचा हुआ है, यहाँ पर जो केलो नदी है उसमें केलो परियोजना है ना, केलो परियोजना याद रखेंगे। इसमें बना हुआ है केलो परियोजना, ऐसे केलो परियोजना। ये भी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के नाम पर ही रखा गया है ना। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। चलो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और है, जैसे कि रायगढ़ में एक रायगढ़ में याद रखेंगे एक मेला होता है। यहाँ का जो साइंस कॉलेज मतलब सॉरी, यहाँ का जो रामलीला मैदान है, ठीक है। रामलीला मैदान में यहाँ पर एक समारोह होता है जिसका नाम है चक्रधर समारोह, है ना। चक्रधर समारोह यहाँ पर होता है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है ना, ध्यान रखेंगे। ये 1985 से होते आ रहा है, रायगढ़ में 1985 से होते आ रहा है। और ये जो समारोह है इसको कराने का जो श्रेय है, मतलब इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो राजा चक्रधर के पिता भूप देवगढ़ को जाता है ना। तो ये राजा चक्रधर के पिता,
भूपदेव, भूपदेव, ये भूपदेव को जाता है, ठीक है, भूपदेव सिंह बोलते हैं इसको, भूदेव सिंह को, ऐसे भूपदेव सिंह द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये जो राजा चक्रधर समारोह हमको देखने को मिलता है, जो कि रायगढ़ का रामलीला मैदान में होता है। ठीक है, प्रतिवर्ष होता है। कहाँ पे होता है? रामलीला मैदान में। तो इस चक्रधर समारोह को प्रारंभ करने वाला राजा का नाम क्या है? राजा चक्रधर के पिताजी कौन है? भूपदेव, भूपदेव सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, तो ये इस प्रकार से हुआ। अब इसमें खनिज क्या क्या मिलेगा पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे चूना पत्थर भी मिलेगा और कोयला भी मिलेगा। इस नदी के आसपास, मांड नदी के आसपास जो भी जगह है, जैसे यहाँ पर धर्मजयगढ़ वाला क्षेत्र है, वहां पर कोयला मिलेगा। घरघोड़ा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कोयला मिलेगा। ठीक है, ये वाले क्षेत्र में। खरसिया के आसपास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी कोयला मिलेगा। तो पूरा ये वाला जो क्षेत्र है, वहां पर क्या मिलेगा? कोयला मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर सोनझरिया नाम का जगह है रायगढ़ में ही, इस वाले क्षेत्र में कहीं पर सोनझरिया है, वहां पर क्या मिलता है? सोना मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। ठीक है, चूना पत्थर भी मिलता है। कुछ कुछ जगह है रायगढ़ में जहां जहां पर क्या मिलता है? चूना पत्थर भी मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो भी चीजें थे, मतलब जो भी चीज था रायगढ़ में, उसको हम लोगों ने समझा। अब इसमें कुछ अगर पॉइंट बचा हुआ है तो उसको देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर वाटरफॉल वगैरह में हम लोगों ने क्या देखा है? राम झरना देखा है। गुफा में इस प्रकार से कर्मागढ़ गुफा है, सिंघनपुर की गुफा है। सिंघनपुर की गुफा के आसपास में खैरपुर नाम का और गुफा है। ठीक है, खैरपुर नाम का गुफा है ना, याद रखेंगे उसको भी, मैं लिख देता हूँ कहीं पर। इस प्रकार से इसी के आसपास में क्या है? खैरपुर गुफा। ऐसे ऐसा बोला जाता है कि जो खैरपुर गुफा है, अंधेरे में चमकता है ना। अंधेरे में क्या होता है? ये चमकता है, ऐसा इसका मतलब मान्यता है यहाँ के लोगों का। ऐसे है, मतलब वहां पर चमकदार दिखाई देता है, ऐसा कुछ है, ज्यादा कुछ विशेषता उसका नहीं है। चलो, तो ये रायगढ़ हमारा कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग यहाँ पर जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ से वो उसको देख लेंगे, फिर बचा हुआ जो भी जिला है हमारे बिलासपुर संभाग में, वो सबको एक साथ देख लेंगे। ठीक है, जैसे हमारा और क्या बचा हुआ है इसमें, एक जीपीएम बचा हुआ है, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, छोटा छोटे जिला को एक वीडियो में ऐसे कवर कर देंगे, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।